अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आता है इसकी कुछ कुछ बुनियादी बातें जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए, ध्यान देते जाइएगा, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, यह हुआ माघे पोरोब। माघे पोरोब किस महीना में मनाया जाता है? माघ महीना में। माघ महीना में। माघ महीना किसको बोलते हैं? फरवरी को। मतलब फरवरी में शुरुआत हो जाता है और समझिए तो ये होली के बाद तक चलते रहता है। तो देखिएगा, जनवरी और अप्रैल के बीच मनाया जाने वाला, जनवरी और अप्रैल के बीच मनाया जाने वाला हो जनजाति का माघे पोरोब लगभग 8 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 8 दिनों तक। गुरी पर्व के पहले दिन घरों को अच्छी तरह से साफ करके गाय के गोबर से लिपा जाता है। देख रहे हैं, गुरी पर्व यानी पर्व का जो पहला दिन होता है उसमें क्या किया जाता है कि घरों को अच्छी तरह से साफ सुथरा किया जाता है, ठीक है, और गाय के गोबर से लिपा जाता है। हम लोग देखते हैं गाय का गोबर कितना पवित्र माना जाता है, जनजातियों में भी या हमारी हिंदू संस्कृति में भी। तो गाय का गोबर को पूरे घर आंगन को बढ़िया से लिपा जाता है, ठीक है, और उसको अच्छी तरह से साफ किया जाता है। इसके बाद मवेशी जो घर के जितने भी समझिए कि पालतू पशु हैं, मवेशियों और कीड़ों की पूजा की जाती है। कीड़ों का मतलब यहां पर हुआ रेशम के कीड़े, जो इनके आर्थिक उपार्जन का साधन है हो जनजातियों का। तो इसकी ये पूजा की जाती है, रेशम के कीड़ों की, क्योंकि ग्रामीण समुदाय और हो जनजातियों का एक आर्थिक स्रोत भी है रेशम का कीड़ा को पालन करके अपने वस्त्र सब और कई तरह की आर्थिक उपार्जन का, ये समझिए तो उन लोगों को आर्थिक उपार्जन का एक साधन माना जाता है रेशम के कीड़ों को, और उनकी ये पूजा करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद मवेशियों और कीड़ों की पूजा की जाती है। आदिवासी नदी में डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग देखते हैं ना छठ घाट में पवित्र स्नान किया जाता है डुबकी लगाकर, तो उसी तरह ये भी अपने आप को पवित्र करने के लिए नदियों में, है ना, स्नान करते हैं अपने आप को पवित्र कर। उसके बाद अलाव जलाते हैं। अलाव जलाने के बाद पर पकवान बनाया जाता है। विभिन्न तरह के पकवान जो हो जनजातियों का एक अपना ही एक अलग ही पकवान है वो बनाया जाता है। और पारंपरिक नृत्य जो उन लोगों का अपना एक नृत्य है करके इस पर्व को एक आनंद की खुशी में, एक जश्न की खुशी में मनाया जाता है, जश्न की तरह मनाया जाता है। हो परंपरा में मान्यता है कि हो परंपरा में ऐसा माना जाता है कि गांव को 7 जातियों ने, याद रखिएगा, 7 जातियों ने मिलकर बनाया है। 7 जातियों ने मिलकर बनाया है। कितनी जातियों ने मिलकर बनाया है? 7 जातियों ने मिलकर बनाया है इस गांव को, याद रखिएगा। तो चलिए अब इस गांव को जो 7 जातियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा परिचर्चा करते हैं। देखिएगा, गांव को 7 जातियों ने मिलकर बनाया है। हो परंपरा में मान्यता है कि गांव को 7 जातियों ने मिलकर बनाया है। याद रखिएगा, 7 जाति। इनमें पहला स्थान आता है चासी होदो। चासी होदो ये क्या होते हैं? ये किसान होते हैं, याद रखिएगा,
क्या होते हैं? किसान। हो जनजातियों में किसान को क्या बोला जाता है? चासी होदो। चलिए, अब उसके बाद आता है गोप। गोप क्या कहलाता है? चरवाहा। ठीक है। अब आता है कुंकल। देखिएगा, बहुत लोगों का कुंकल टाइटल भी होता है, गोप, ये सब चीज है। तो ये कुंकल क्या हो जनजाति में क्या कहलाता है? कुम्हार। देख रहे हैं ना, कुम्हार जो घड़ा सब बनाता है। तो हो जनजाति में कुंकल लोगों का क्या है पेशा? कुम्हार, यानी कि घड़ा बनाते हैं ये लोग, जिसको हम लोग हिंदी में कुम्हार बोलते हैं। ठीक है, तो लोगों को कुंकल बोला जाता है। अब देखिए, हो जनजाति में लोहार को क्या बोलते हैं? कमार, लोहार। इनका पेशा क्या है जनजाति में? लोहार, लोहे का सामान बनाना। अब आता है तांती। ये क्या होते हैं? बुनकर। ये कपड़े सब बनाते हैं हो जनजातियों में, क्योंकि हो जनजातियों की अपनी एक सामाजिक व्यवस्था है। ये लोग इस त्योहार में अपने एक दूसरे की आर्थिक मदद करते हैं, है ना। एक दूसरे को पारस्परिक सहयोग, एक दूसरे से त्योहार के रूप में अपने को जो सहयोग की बात आती है, उस सहयोग को आपस में आदान प्रदान करते हैं, ताकि आवश्यकताओं की पूर्ति होते रहे और किसी को किसी तरह की कमी महसूस ना हो। तो इसको इस त्योहार के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। एक सामाजिक समरसता, एक सामाजिक सौहार्द के रूप में इस त्योहार को हो जनजातियों के लोग अपनी पूरी अंदाज में और पूरे ही एक निखर रूप में और एक यूं कहें तो एक आत्मीयता के रूप में मनाते हैं। अब आता है टेट्रा। इनका काम क्या है? धातु के बर्तन बनाने वाले। टेट्रा, टेट्रा। तो इनका पेशा क्या है? धातु के बर्तनों को बनाया जाता है, क्योंकि समाज में बर्तन भी तो चाहिए ना, हर चीज के लिए। कुछ शादी ब्याह, कुछ सामाजिक समारोह, तो ये सब एक सामाजिक ताना बाना है। ठीक है, चलिए। अब आता है अगला डोम। तो ये डोम का काम क्या होता है? ये बांस के बर्तन बनाने वाले हैं, बांस के लोग बर्तन बनाते हैं। ठीक है, तो समाज में जो सामाजिक क्रिया प्रक्रियाएं जो चलती हैं, तो यही उनकी एक वानगी है और यही उनका एक निचोड़ रूप है जो समाज की समरसता को अभिव्यक्त करता है। देख रहे हैं, बनाने वाले शामिल थे। तो 7 जाति कौन है? देखिए, चासी होदो, गोप, कुंकल, कमर, तांती, टेट्रा, डोम, ये सब शामिल थे। यही 7 जातियों ने अपने, समझिए तो, इस गांव को बनाया है, गांव को सुव्यवस्थित किया है। ठीक है, और माघे उत्सव में हर किसी की खास भूमिका होती है, खास भूमिका होती है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये है माघे पोरोब, ऐसा लिखा जाता है, माघे पोरोब, ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन हम लोग माघे पर्व बोलते हैं, लेकिन इसको ऐसा ही समझिए लिखा जाता है, पढ़ा भी जाता है और समझा भी जाता है, माघे पोरोब। और हां, जय मां देशावली, जहां पूजा स्थल होता है उसी को देशवाली कहते हैं। देशावली, देश वाली, पूजा स्थल है ना। ये हो समाज का जहां समझिए पूजा स्थल है, उसको आपको देशावली बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां आप लोगों को समझने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, समझते जाएंगे और देखते जाएंगे। अब आते हैं पूजा स्थल। ये क्वेश्चन है, हो जनजाति में पूजा स्थल को क्या बोला जाता है? तो क्या बोलिएगा? देशाउली, देशाउली पूजा स्थल को बोला जाता है। चलिए अब हम यहां देखेंगे, जब पूजा किया जाता है तो हो जनजातियों की भी अपनी एक गीतों की परंपरा है। अपने देवों को खुश करने के लिए एक गीत की वानगी को प्रस्तुत करते हैं, गीतों का एक नया अंदाज है।
तो यही हम देखते हैं, एक गीत की खास वानगी देखने को मिलती है। वानगी देखने को मिलती है पूजा स्थल में, एक गीतों के द्वारा, है ना। सिंगमोंगा देवता को, जो उनके आराध्य देव हैं, उनको पूजा किया जाता है गीतों के माध्यम से, जहां ढोल नगाड़े का प्रयोग करता हुआ हो जनजाति अपनी भव्य और सुरम्य गीतों से पूरे, समझिए कि पूरे कोल्हान प्रमंडल को ओत प्रोत कर देता है। अब पूजा स्थल में देखिएगा, सब कोई मिलते हैं, जुलते हैं, पूरा गांव का समाज वहां पर जुटता है पूजा स्थल में। तो पूजा स्थल में एक गीतों का क्रम है, सेन गे सु सून, सेन गे सु सून, काजी के दुरंग। ठीक है, सेन गे सुसुन काजी गे दुरंग, ये इनकी गीत की खास वानगी है। जैसे रामदयाल मुंडा बोलते थे, जे नाची से बांची, है ना। तो उसी तरह इनका जो एक खास गीत की वानगी देखने को मिलती है, वो क्या कहलाता है, सेन गे सुसुन काजी गे दुरंग। यानी कि इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य हुआ चलना नृत्य है, यानी कि हो जनजातियों का चलना ही नृत्य है। नृत्य का मतलब क्या हुआ? नाच है, और बोलना संगीत है। ठीक है ना। सेन गे सुसुन काजी गे दुरंग, यानी कि यहां बोलना ही, देख रहे हैं, संगीत है, और यहां के लोगों का चलना, हो जनजातियों का के संदर्भ में ये बातें हो रही हैं। तो चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। दरअसल इनका मकसद जो है, गांव के सभी लोगों की एक दूसरे पर निर्भरता और सामाजिक एकता को बनाए रखना है। गांव में सामाजिक समरसता हो, क्योंकि याद रखिएगा, समाज संस्कृति का वाहक है, और जब संस्कृति आगे बढ़ती है, संस्कृति से लोग जब रचे बसे होते हैं, तब समाज में सामाजिकता कायम रहती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। देखिएगा, अब देखिए इसकी पराकाष्ठा को हम, और कहां कहां यह त्योहार मनाया जाता है, और हो जनजाति के लोग कहां कहां रहते हैं, निवास करते हैं। पूरा कोल्हान प्रमंडल हो जनजातियों के का ही समझिए कि उनकी बहुलता है, हो जनजातियों की ही। तो देखिए, अब इसको हम देखते हैं। तो हो जनजाति झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, कहां पर? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? देखिएगा, हो जनजाति झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों में इनकी बहुलता है। कहने का तात्पर्य यही है। ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा, है ना, ओडिशा के मयूरभंज, ओडिशा के मयूरभंज, केओंझर और सुंदरगढ़ जिलों के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में भी इस जाति के लोग रहते हैं। तो हो जनजाति के लोग कहां कहां रहते हैं, कहां इनकी बहुलता है? तो याद रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, झारखंड के इतने जिलों में इनकी बहुलता है। इसके अलावे उड़ीसा
कि मयूरभंज में, केओंझर में और सुंदरगढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में और पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में इनकी बहुलता, हो जनजातियों की बहुलता देखने को मिलती है। बस इतना ध्यान रखिएगा।